ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों लिक्विड स्टेट स्टेट ऑफ मैटर के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट की बात कर लिए थे। आज लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा की, सॉलिड स्टेट का शेप, वॉल्यूम और उसके डेंसिटी की बात किए थे, क्यों फिक्स होती है, और यह भी बताए थे कि जो रबर होता है वह क्यों सॉलिड होता है जबकि शेप बदलता रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्पंज, जितने भी दबने वाले, जितने भी कंप्रेस होने वाले सबस्टेंस होते हैं, सब में कहीं ना कहीं होल होते हैं, बहुत छोटा छोटा होल होता है, जिसकी वजह से उसमें वायु भर जाती है। जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वायु निकल जाती है, फिर एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो ड्यू टू सम क्वेश्चन, ड्यू टू सम रीजन फॉर सॉलिड हैविंग कंप्रेसिबिलिटी, और यहाँ हम स्टेट ऑफ मैटर के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। जो स्टेट ऑफ मैटर का मैंने 5 स्टेट बता के रखा आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 स्टेट नया मैंने बताया था, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और एक मैंने बताया था प्लाज्मा। तो आज सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं, लिक्विड स्टेट। तो दोस्तों लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। आपको पता है द्रव, तो पहली बात तो कुछ लिक्विड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कुछ आप देख रहे होंगे। जल को देख लीजिए, मिल्क को देख लीजिए, ऑयल को देख लीजिए। आप उसको एक पैमाने से माप लीजिए। मापने के बाद डिफरेंट कंटेनर ले लीजिए। डिफरेंट कंटेनर लेने का मतलब हुआ कि कुछ कंटेनर ऐसे रख लीजिए, मान लीजिए कुछ कंटेनर है आपका, मान लेते हैं हमने ऐसा कंटेनर ले लिया, ठीक। लेकिन मान लेते हैं सपोज दैट हमने वाटर लिया, वाटर को हम लगभग 50 ml ले लेते हैं, 50 ml इसमें भरते हैं, तो वही लिक्विड इसमें भर देते हैं, फिर वही लिक्विड आप इसमें भर देते हैं। ओके, क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं 50 ml वही इसमें निकाल के भरे, वही इसमें निकाल के भरे, तो वॉल्यूम तो वही है, लिक्विड का वॉल्यूम वही है, लेकिन इसका शेप चेंज हो गया। माने लिक्विड जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है। तो आज इसी पर चर्चा होगी। लिक्विड स्टेट होता क्या है? लिक्विड स्टेट विच मैटर हैविंग definite volume but indefinite shape and size। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया वाटर हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, these आर लिक्विड स्टेट। अब थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी की चर्चा करें। लिक्विड स्टेट की तो परिभाषा आपने दे दिया कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित किंतु आकार अनिश्चित हो, उसे आप द्रव कहते हैं। कुछ शेप की बात करेंगे। इसका शेप जो होता है क्यों बदलता है, क्यों इसका शेप बदलता है? शेप इसलिए बदलता है कि जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड्स के भीतर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह थोड़ा उसका अरेंजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। यही वजह होता है, इसके पार्टिकल्स फिक्स स्थान पर नहीं होते, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज होता रहता है। वॉल्यूम इसलिए चेंज नहीं होता, कारण होता है कि जैसे आपने यहां तक लिक्विड को भर दिया, अब लिक्विड को आपने भरा तो इसके भीतर के पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड की लेयर को पार करके नहीं जा सकते, वह लेयर के भीतर ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम उतना ही रहता, क्योंकि पार्टिकल्स इस लेयर के भीतर ही मूवमेंट करते हैं, और जब मूवमेंट करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वजह होता है कि इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इसकी डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा कम होती है। फिर भी जो आइस है, आइस माने बर्फ सॉलिड होता है, वह वाटर में क्या होता है, तैरता रहता है। क्या रीजन होता है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइस जो होता है वह वाटर में फ्लो करता रहता है, तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है?
तो आपको बता दें, जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वह वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर सिकुड़ जाता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर सिकुड़ जाता है वाटर। फिर भी जो आइस होता है, आइस, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी होती है 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, वह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद कर लीजिएगा, आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही वजह होता है आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी अधिक होती है। यह वजह से आइस क्या करता है, पानी में तैरता रहता है। तो यह क्वेश्चन हो गया, लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको तीसरी स्टेट की बात करेंगे, गैसियस स्टेट। धन्यवाद।